क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करके आप अपने परिवार को अकाल मृत्यु के भय से बचा सकते हैं? एक ऐसा प्राचीन अनुष्ठान जो आपकी रक्षा का कवच बन सकता है। इसके सही विधान, शुभ मुहूर्त और प्रार्थनाओं के गहरे रहस्य आज हम खोलेंगे। स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। भारत की प्राचीन परंपराओं में कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, एक विशेष महत्व रखती है। इसी दिन शाम के समय एक अद्भुत अनुष्ठान किया जाता है जिसे यमदीप दान कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा कैसे इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी है? यह केवल एक साधारण दीपक जलाना नहीं है, बल्कि यमराज के प्रति श्रद्धा और जीवन की सुरक्षा का एक संकल्प है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यमदीप दान से जुड़ी पौराणिक कथा को विस्तार से जाना था, जिसमें राजा हिम के पुत्र के जीवन की रक्षा हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस कथा के पीछे छिपे हैं कुछ और भी गहरे रहस्य? क्या यह केवल एक कहानी है या फिर इसमें छुपी है दीर्घायु और कल्याण की कुंजी? आज हम जानेंगे कि उस पौराणिक कथा के बाद इस परंपरा को कैसे और क्यों जीवंत रखा गया। प्राचीन काल से यह माना जाता रहा है कि इस दीपदान से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। सोचिए जरा, एक छोटा सा दीपक कैसे मृत्यु के देवता को प्रसन्न कर सकता है और जीवन पर उसका इतना गहरा प्रभाव हो सकता है। दरअसल यह दीपदान यमराज के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। उन्हें मृत्यु का देवता तो माना जाता है, पर साथ ही वे धर्म के भी देवता है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को संतुलित रखते हैं। लेकिन इस दीपदान का सही मुहूर्त क्या है? यमदीप दान का सबसे शुभ मुहूर्त धनतेरस की शाम को होता है, सूर्यास्त के तुरंत बाद। यह वो समय है जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसे संधिकाल भी कहते हैं। इस विशेष काल में किया गया दीपदान सर्वाधिक फलदायी माना जाता है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि समय के इस छोटे से अंतराल का इतना महत्व क्यों है? दरअसल ज्योतिष और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह काल देवी देवताओं और पितरों के आगमन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस अनुष्ठान के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बड़ा दीपक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यह दीपक कितना बड़ा होना चाहिए और इसे कैसे तैयार किया जाता है? इसमें सरसों का तेल डालना सबसे उत्तम माना जाता है। दीपक में एक मोटी लंबी बत्ती लगाई जाती है। यह बत्ती ऐसी होनी चाहिए कि वह पूरी रात जलती रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दीपक की लौ में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वह मृत्यु के भय को दूर कर सके? कई लोग दो बत्तियों का भी प्रयोग करते हैं, जो मृत्यु और जीवन के संतुलन को दर्शाती हैं। दीपक को तैयार करते समय उसमें कुछ काले तिल और गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। दीपक जलाने से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आती है प्रार्थना की बारी। यमदीप दान की प्रार्थना बहुत ही सरल किंतु गहरी होती है। क्या आप इस प्रार्थना के वास्तविक अर्थ को जानते हैं? दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की जाती है। यह प्रार्थना अकाल मृत्यु से परिवार की सुरक्षा, दीर्घायु और आरोग्य के लिए होती है। यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि हृदय से की गई एक पुकार है। मुख्य मंत्र कुछ इस प्रकार है: मृत्यु न पाशदाभ्यां कालेन श्याम्या सह त्रयोदशा दीपदानात् सूर्यजः प्रियतमम्। इस मंत्र का अर्थ है कि धनतेरस के दिन दीपदान करने से मृत्यु के पाश और दंड धारण करने वाले काल और अपनी पत्नी श्यामा के साथ विराजित सूर्य पुत्र यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। यह मंत्र केवल यमराज को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार और उनसे जुड़े सभी तत्वों को सम्मान देता है। सोचिए जरा, एक छोटा सा दीप और कुछ श्रद्धा भरे शब्द कैसे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। इस दीपदान का मुख्य उद्देश्य परिवार में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु को टालना और उन्हें दीर्घायु प्रदान करना है। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक कवच है जो अदृश्य शक्तियों से रक्षा करता है। कई प्राचीन ग्रंथों में भी यमदीप दान की महिमा का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में यमदीप दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इनमें बताया गया है कि यह कर्म न केवल व्यक्ति को अकाल मृत्यु से बचाता है, बल्कि उसे सद्गति भी प्रदान करता है। कई क्षेत्रीय लोक कथाओं और विशेषज्ञ मतों के अनुसार यमराज को प्रसन्न करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। यह एक प्रकार का आत्मचिंतन भी है जो हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है। यह अनुष्ठान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन अनमोल है और हमें हर पल को पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए।
तो इस धनतेरस आप भी यमदीप दान करके अपने परिवार को यमराज के आशीर्वाद से अभय प्रदान करें। इस प्राचीन परंपरा का पालन करें और देखें कैसे यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। क्या आप भी इस वर्ष इस पुण्य अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रही हैं? आज हमने यमदीप दान के महत्व, मुहूर्त, विधि और प्रार्थनाओं को समझा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों और अनुष्ठानों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और संस्कृति चित्र चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी दिवाली प्लेलिस्ट में आपको ऐसे कई और रोचक तथ्य और वीडियो मिलेंगे। अगले वीडियो में हम एक और अनसुनी कहानी लेकर आएंगे। जुड़े रहिए संस्कृति चित्र के साथ।